बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को अब धार्मिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी जाना जाएगा। इस मिशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं। इन्हीं कवायदों के बीच धार्मिक नगरी उज्जैनी में 1 मार्च से 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन 283 इकाइयों को 508 भूमि के आवंटन पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान मंत्र दिया गया कि बातें कम, काम ज्यादा। वहीं कॉन्क्लेव में शामिल होने आए इन्वेस्टर्स ने दिल खोलकर निवेश को अपनी बात रखी, जिनसे खास बातचीत की हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज इस वक्त उज्जैन में है। उज्जैन में 2 दिन की इन्वेस्टर समिट है। मेरे साथ एक इन्वेस्टर हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और आप महाराष्ट्र से उज्जैन में इन्वेस्ट करने आए हैं। मैडम, महाराष्ट्र से उज्जैन में आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो काफ़ी सारा इधर से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, बाकी इधर से डेवलपमेंट करने के लिए इजी है। इसके लिए देख रहे हैं हम एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग में एग्रीकल्चर फूड्स, और अपने इधर आलू, प्याज और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, उसमें प्रोडक्शन करके हम आगे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का यूनिट डालने वाले हैं। तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है आपका? हमको एक स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फुट का जगह गवर्नमेंट के पास से लगेगा, और गवर्नमेंट के सब्सिडीज वगैरह अभी नॉर्म्स वगैरह चेक कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, देखेंगे, फिर बाद में उसमें डिस्कस करके क्या है क्या नहीं। फिर कितना इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं? ऐसे तो कुछ डिस्कस किया नहीं है कितना इन्वेस्टमेंट, मगर करीबन मान के चलो 50 से 70 लोगों का हमको मैन पावर रोजगार देंगे। 50 से 70 लोगों को आप उज्जैन में रोजगार देंगे। और आपको मध्य प्रदेश से क्या फैसिलिटीज, आपको मध्य प्रदेश क्यों, आप मध्य प्रदेश को क्यों चुना? अभी आप देखो, मध्य प्रदेश में आलू है, इधर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इधर ज़्यादा है, इधर से बाहर एक्सपोर्ट होते, जो एक्सपोर्ट होते हैं तो इधर से ही हम प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और सब बचेगा, और हमको इजीली प्रोडक्शन इधर करने को काफ़ी सारा अच्छा होगा। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र से आए हैं जो फूड प्रोसेसिंग की संभावनाएं तलाश रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उज्जैन में वो इन्वेस्ट करेंगे, 50 से 70 लोगों को रोजगार भी देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। स्वदेश न्यूज के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। इन्वेस्टर समिट चल रहा है उज्जैन में, इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। इस बीच में हमारे साथ महेश्वरी जी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इनका कॉन्सेप्ट है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, बताइए थोड़ा सा। जी, थैंक यू मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं अंकुर माहेश्वरी हूँ, वाइस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर सॉल्यूशंस बना रहे हैं, फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, राइट फ्रॉम QR कोड टू फेशियल रिकॉग्निशन टू बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। हमने HRMS, विजिटर मैनेजमेंट और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए सॉल्यूशन डेवलप किया है। हर इंडस्ट्री, अब इतनी तेजी से स्टार्टअप ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज को इसकी डिमांड है, भारत को ऐसे सॉल्यूशंस की नीड है। आई थिंक दैट इज अवर आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो, दैट वी हैव डेवलप्ड द नेक्स्ट जनरेशन HRMS, विजिटर मैनेजमेंट एंड एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जिसमें ये सभी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। आज भी आपने जैसा देखा होगा, यहाँ पे विजिटर के रजिस्ट्रेशन के लिए क्यू लगी हुई थी। हमारे पास में ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है जिसको यूज करके आपको कोई भी क्यू लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के बैजेज में डेटा एंट्री की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बोलने वाला कोई और था और डेटा एंट्री करने वाला कोई और। हमारे सॉल्यूशन के अंदर विजिटर आता है, खुद ही QR कोड स्कैन करता है, अपना पूरा डेटा एंटर करता है, अपनी फोटोग्राफ भी एंटर करता है, जो आज अपन कैप्चर नहीं कर पा रहे, और पूरा विजिटर का चेक इन ऑल थ्रू आउट बिना किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट में आप आए हैं, तो आप ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं? एग्जैक्टली। तो हम ऐसा लुकआउट कर रहे थे, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था। हम लोग स्टार्टअप कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन सभी को डिजिटाइजेशन की जरूरत है। इनके प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं आजकल, लेकिन इन प्रोसेसेस में एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन तक जाने की जरूरत है। हम लोगों का एक्सपीरियंस IT में, मैं करीब 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस रखता हूँ, 30 ईयर्स इनटू IT, और इस ढंग का एक्सपीरियंस जब हम इस इंडस्ट्री के साथ में जोड़ देंगे तो इंडिया किसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है, जो सोल्यूशन की बात हो रही है, वो यहाँ पे महेश्वरी जी बता रहे थे कि किस तरह के जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए हैं
उनको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में। स्वदेश न्यूज के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केवल इंडिया से ही तमाम लोग नहीं आए हैं, विदेश से भी आए हैं। मेरे साथ हैं जो स्विट्जरलैंड से आए हैं और वो उज्जैन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज में कर रहे हैं। सर, आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उज्जैन में? मेडिकल डिवाइस है एक, दांतों के अंदर इम्प्लांट लगाने का, परमानेंट दांत लगने का। वो इंडिया में परमानेंट दांत नहीं बनते हैं अभी। वो क्या है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, बाहर की टेक्नोलॉजी है। इंडिया में सब इंपोर्ट होता है, 90% इम्प्लांट्स इंपोर्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उज्जैन में डेंटल हब बनाएंगे और यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करेंगे। तो हम स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम लेके आए कि आप हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिए इंडिया में। तो उनसे हमारा वो टाई अप हो चुका है और वो कंस्ट्रक्शन आज भूमि पूजन हो गया है और हम जुलाई तक वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, करीब आपके 500 लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। 500 लोगों को रोजगार दे रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट है? 80 CR का इन्वेस्टमेंट इनिशियल है ना, हाँ, बाद में बढ़ता जाएगा। और इसमें 500 लोगों को रोजगार देंगे और करीब 360 करोड़ की हमारी विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। बचत हो रही है और आज भूमि पूजन भी हो गया है। भूमि पूजन हो गया, सर ने भूमि पूजन किया है और हम लोग उसको बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 15 जुलाई तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। तो ये थे प्रदीप कुमार सक्सेना जो स्विट्जरलैंड से इन्वेस्टमेंट लाए हैं। आज मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन भी हो गया है। तो जो इस इन्वेस्टर समिट की जो बात हो रही है कि इस तरह के इन्वेस्टर्स आए हैं जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, तो उनका एक उदाहरण ये थे। स्वदेश न्यूज के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। उज्जैन की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में है, लेकिन इन्वेस्टर समिट के बाद इसका एक दूसरा रूप सामने नजर आ रहा है, वो है औद्योगिक नगरी के रूप में। मेरे साथ इस वक्त नीता गोयल जी हैं, इंदौर से हैं और इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने इनके इन्वेस्टमेंट जो ये इन्वेस्ट करने जा रही है उसका भूमि पूजन भी कर दिया। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, किस तरह का आपका प्लान है? मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। मैं बायोलाइन इंडिया से हूँ। मेरी कंपनी का नाम बायोलाइन इंडिया है और हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ब्लड बैंक इक्विपमेंट्स के हम देश के पहले मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा इंदौर में एक फैक्ट्री है, यूनिट है। मुख्यमंत्री जी ने हमें मेडिकल डिवाइस पार्क में एक लैंड अलॉट किया है, जिसका उन्होंने स्वयं भूमि पूजन करके हमें प्रोत्साहित तो किया ही है, धार्मिक नगरी को एक इंडस्ट्रियल नगरी बनाया है। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जगह है। वेरी सेफ एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पर बिजनेस है एंड महिलाओं के लिए बहुत सेफ है। जी बिल्कुल। और किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने लोगों को रोजगार देंगे आप? मैं एक माइक्रो इंडस्ट्री हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट इस समय यहाँ पर 10 CR है एंड मैं ऑलमोस्ट 50 लोगों को रोजगार दूंगी। और मैंने खास हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ और सिर्फ उज्जैन के जो स्टूडेंट्स होंगे हम उनको प्रेफरेंस देंगे। उज्जैन के लोगों को रोजगार देगी, ये इनका प्रेफरेंस है। तो एक तरह से उज्जैन की अब पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में भी आने वाले दिनों में हो जाएगी। स्वदेश न्यूज के लिए उज्जैन से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।